अस्सलाम वालेकुम। इन द लाइन ऑफ फायर में खुशामदेद। मैं हूं एहतिशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, अक्सर मेरे जैसे लोग अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में कह देते हैं और आप जैसे लोग घरों में बैठ के सुन लेते हैं कि पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इस तरह से कह देने से और आपके इस तरह से सुन लेने से क्या हमें गुर्बत की शिद्दत का अंदाज़ा होता है? इस वक्त पाकिस्तान में 32% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद को सेहत की, तालीम की, सैनिटेशन की सहूलियात मुयस्सर नहीं। लेकिन क्या इस तरह से बता देने से हमें इन मसाइल की शिद्दत का अंदाज़ा होता है? हरगिज़ नहीं। लिहाजा इसीलिए आज के प्रोग्राम में मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि गुर्बत में रहना कैसा होता है। ये लाहौर में वाक़या एक आबादी है जहाँ बहुत सारी झुग्गियाँ हैं। यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, आइए आपको बताते हैं ताकि आपको भी पता लगे कि गुर्बत आखिर होती क्या है। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये इलाका लाहौर में है। ये छोटी सी आबादी है जहाँ बहुत सारी झुग्गियाँ हैं और इन झुग्गियों में बहुत सारे लोग रहते हैं। किन हालात में रहते हैं ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं और मज़ीद आगे प्रोग्राम में दिखाएंगे। मैं किसी किस्म का कोई मुबालगा नहीं कर रहा। यहाँ पर इस वक्त हमारे लिए खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है पूरी टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे सख्त बदबू है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के लिए तो खड़ा होना मुश्किल है। ये लोग दिन रात यहाँ पर रहते हैं और किन हालात में रहते हैं वो आपको दिखाएंगे। इस वक्त एक शख्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ के मकीन हैं। किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्यों इन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़रिया आमदन क्या है, इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह के लोग जो इस तरह की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्हें हम गरीब तबके में शामिल करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? हड्डियाँ चुकने सर जी। हड्डियाँ? क्या मतलब हड्डियाँ उठाते हैं? हड्डियाँ जड़ियाँ बोंग बोंग दियाँ जड़ियाँ दुनिया ने सुट देंदे ने सर जी चुकने। यानी कि जानवरों, जिन जानवरों को ज़बह किया जाता है कसाई की दुकान से या अभी ईद गुजरी है तो हड्डियाँ जमा करते हैं। हाँ जी। उन हड्डियों का क्या करते हैं? मुर्गी की फीड बनाते हैं सर जी। अच्छा, वो बेच देते हैं आगे किसी को? हाँ जी, करोल घंटे पे। अच्छा, यहाँ पर इतनी जो बदबू है इस वक्त वो इसी वजह से है क्योंकि हड्डियाँ यहाँ पे जगह जगह चर्बी और हड्डियाँ यहाँ पर पड़ी? इसी वजह भी सर जी। अच्छा, तो आप लोगों के लिए रहना मुश्किल नहीं होता है? बहुत मुश्किल सर जी, मच्छर बढ़ता, बहुत परेशान होने हैं। तो इस वजह तो जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, जिमें और तो कोई रहने की जगह नहीं है तो इससे करके गुजार रहे हैं। चलें, और तो कोई रहने के लिए जगह नहीं है। आप लोगों का एक गिला ये है कि हुकूमत आपके लिए नहीं कुछ कर रही, ठीक है, लेकिन आप खुद से तो इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं ना? कोशिश तो कर सकना सर जी। हुण इन्ने अखराजात कितों, रोटी कमानी बड़ी मुश्किल है तो किवें अखराजात, कोई जगह बंदा लै नहीं सकता, की करे। आपके घर में कितने लोग हैं? घर जैसी है जी 3 लोग। अच्छा, तो शादी हुई है? हाँ जी। बच्चा है? 2, एक बेटी एक बेटा। अच्छा, एक बेटी एक बेटा, फिर 4 लोग हो गए ना, एक बीवी भी तो है। ठीक है, तो वो इधर ही रहते हैं बच्चे आपके? इधर ही। तो कितनी उम्र है उनकी? उनकी एक की है 3 साल, एक की 1 साल। अच्छा, तो वो क्या, उनके बारे में क्या सोचा है, उन्हें क्या पढ़ाना है या इसी तरह यही कुछ कराना है जो खुद कर रहे हैं? सर जी सोचा तो पढ़ावांगे, अगों वेखो अल्लाह ताला की करता है जी। पैसे आए तो ठीक है, नहीं तो फिर यही हाल ही रहेगा। अच्छा, आपका नाम क्या? मोहम्मद सरफराज। अच्छा सरफराज, हमें अपने ख़ानदान से, फैमिली से मिलवाओगे, बीवी बच्चों से? मिलवा देते सर। अच्छा, अंदर चलते हैं झुग्गी में और सरफराज के घर वालों से मिलते हैं। जी नाज़रीन, मैं जा रहा हूँ सरफराज के साथ उसकी झुग्गी की तरफ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर बहुत सारी झुग्गियाँ हैं। मेरे इर्द गिर्द बीच में ही जानवर हैं, बीच में ही बहुत सारे मवेशी भी हैं, कुत्ते भी हैं, गधे भी हैं और सफाई जो है उसका बहुत नाकिस हाल है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदगी है और हर तरह का गंद है यहाँ पर मौजूद। और फिर जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि सरफराज ने बताया कि हड्डियाँ और चर्बी इकट्ठी करके फीड मिल पे बेचते हैं जाके, उसकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा बदबू है।
आइए चलते हैं और मिलते हैं। अच्छा नाजरीन, ये मेरे पीछे जो आप झुग्गी देख रहे हैं ये है सरफराज की झुग्गी, और मेरे साथ जो खातून यहाँ पर खड़ी हैं ये सरफराज की वालदा है जो यहाँ पर हांडी पका रही हैं, खाना पका रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मा जी, ये की हांडी पका रहे हैं? आलू पका रहे हैं जी। बताऊं आलू और क्या पका रहे हैं? सर को मुर्गा तो नहीं खाने वाला, ये हांडी पका के आलू खा रहे हैं। सानू तो आटा भी नहीं सारे को मिला, सानू की अंटा सोडा को खिलाना जी। कुछ सानू कुछ देंदे हो, सानू कुछ भी नहीं देंदे हो। बेन जी ने कदे से कर देता 10,000, फिर खत्म हो गया काम। सानू कुछ भी नहीं कोई देंदा, आप ही खा रहे हैं, आप पेट भर रहे हो, सादा कुछ नहीं बना रहे। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर गुजर गुजारा किस तरह से चलता है? बस गुजर गुजारा हो या कागज चुगने, मेहनत करने, मजूरी करने, अपनी करने, और क्या करने। आप भी कागज उठाते हाँ हैं? आप भी कागज उठाने, देखो कितना इकट्ठा करे है। हाँ कागज चुगने। अच्छा यहाँ पे ये सारा मुख्तलिफ, कुछ पाइप्स देख रहा हूँ, तारे देख रहा हूँ, कुछ कपड़े देख रहा हूँ, कुछ कागज देख रहा हूँ, हाँ कुछ जी, टीन के डब्बे हाँ, देख हाँ रहा हूँ, जी। ये सब आप लोग इकट्ठा करते हाँ जी इकट्ठा करते रद्दी में, रद्दी और में, फिर आगे बेचते थे? हाँ आगे बेचते। अच्छा कितना अरसा हो गया यहाँ पे इस तरह रहते जी हैं? मैंने 50 साल हो गए बैठी, कख नहीं बनाया किसी ने, पानी सानू नहीं मिला, बत्ती सानू नहीं मिली, कोई दवाई सानू नहीं खिला के रहना सी, की करी की थे सर। अच्छा ये जगह किसकी है? ये रेलवे की है। रेलवे की हाँ जगह। और आप चुगियां पट जाते ने, खड्डे खराब करते ने, मिट्टी रट्टा ऐसे सोडर ऐसे की बढ़िया है। अच्छा मुझे ये बताएं हाँ। कि ये तो बिल्कुल साथ रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल साथ रेलवेज की वर्कशॉप है, लाहौर में ये जगह है, और उसके साथ ये आबादी है जिसमें बहुत सारी झुग्गियां। अच्छा ये आप कह रही हैं कि आप 50 साल से यहाँ 50 साल तो बात है, साल हो बुढ़ी इधर हो गई हैं, बच्चियां भी बुढ़ियां हो गई हैं, मैं भी बुढ़ी हो गई। और ये झुग्गियां 50 साल से हैं? इधर है। कभी कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया आपके पास? इस इलाके का MNA MP कोई कुछ नहीं, वोट ला लेंदे ने, वोट पाओ जगह देगा, कोई कुछ नहीं देंगे। कार चबा के ले जाएंगे, तेन वो पैसे देंगे, तेन मकान देंगे, तेन पा के देंगे, काफी नहीं बना दिया। चोर बाजारी 50 साल 50 साल वोट ले लेंगे सब मल्ले वाले, कोई कुछ नहीं काके देते। देख लो की बढ़िया साडा 50 साल हो गया बुढ़ी बैठी थे, रोटी भी बोलती तंदूर तो खाने, सानू कोई देंदा, कोई जगात नहीं देंदा है। साढ़े हालात असी रोल गए, खान में मिट्टी खा के रोल गए, असी रोल गए ना तो की करिए, की सन देंदे कुछ देंदे कुछ। अच्छा बराह रास्त किदे तो गिला है गाय सन सानू हुकूमत है सारे जने लोग लेके जाने ना तो सानू हरास के गिला। अच्छा मैनू ए दसो हुकूमत की करे ताड़े वास्ते? की करे साडे वास्ते सानू जगह जगह हुकूमत पड़ती तक तंबू, हुकूमत ही आके तंबू पड़ती है ना, जो कुछ हुकूमत है ये तंबू, ये झुग्गी जो आप कह रहे हैं? हाँ झुग्गी है, 100 बारी पट्टी की बनाया साडा की। अच्छा, जब ये यहाँ से आके आपकी झुग्गियाँ हटा देते हैं, फिर क्या होता है? आप लोग कहाँ जाते हैं? असि रोने पिटने, उन्हें बच्चे रोने और की करने। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर बना लेना, फिर बिनतर ला, फिर पैसे देने हुकूमत नू, ता तंबू लान देंदे, वापस आके आप लोग फिर लगा लेते हैं? हाँ चोर इधर ही बैठे जाते ही नहीं। कितने दिनों बाद आते हैं और लगा लेते हैं? आज आगे जाते साल बाद, 6 महीने बाद, उनको हो गया 6 महीने नहीं आते। नहीं मेरा सवाल है कि हुकूमत आई ताड़ी झुग्गियां ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਡੇਗਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਕਲ ਲਾਓ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। अच्छा हुन एक सवाल का जवाब दो मेरा, कि ठीक है आप लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं, गुर्बत है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन काम तो आप लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे? जो ये हम देख रहे हैं, जो आपके बेटे सरफराज ने बताया कि वो हड्डियाँ और चर्बी इकट्ठी करता है, आप कूड़ा इकट्ठी करती हैं, रद्दी इकट्ठी करती हैं। अच्छा ये जितना पैसे आप लोग कमा लेते हैं, आप किसी दरमियाने से इलाके में जाके कोई क्वार्टर वगैरह क्यों नहीं ले लेते झुग्गियों में? दिहाड़ी अच्छी पैसा की कमाने हैं, 100 रुपया दिहाड़ी, 200 रुपया, 500 दिहाड़ी देंदे ने सानू, असि दिहाड़ी करने, साडी अपनी चर्बी नहीं, मरु कंडे चुक के दिहाड़ी करके मजदूरी लेने हैं, कोई साडी अपनी नहीं बेटा, असि अपनी मजदूरी करने, कोई डाका मारना की करना, अपनी रोटी पकाने आ टाकी चुगने, लीर चुगने, देखो किनिया टाकी अंदर तंबू च पईयां, अदी मजदूरी करना, असि मुड्डे ठहरे की करिए, इन्हें सानू आटा नहीं आटे शेर मिले, असि की करिए है केड़ा आवेगा लुट वट के चला जाएगा, सानू की देंदे, सानू कख नहीं देंदे।